जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल smartstudy.com पे। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी पे कि जो इंडियन करेंसी है इस पे महात्मा गांधी जी की फ़ोटो क्यों छपी होती है। देखिए 1969 के पहले तक या जो है जब आरबीआई नोट जारी करता था तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इस वक्त ऐसे होते थे नोट 1969 तक। लेकिन 1969 में आरबीआई ने 1 रुपए का नोट जारी किया जिस पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो बनी हुई थी। ऐसा महात्मा गांधी जी का जो जन्म शताब्दी वर्ष था उसके उपलक्ष्य में किया गया था। लेकिन 18 साल बाद यानी कि 1987 में गांधी जी की फ़ोटो वाले 500 रुपये के नोट भी आरबीआई ने जारी किए। इसके बाद जो है सन 1996 में सभी नोटों पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो छापी जाने लगी। आरबीआई के मुताबिक जो है गांधी जी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया गया था जब तक उसके पहले तक जो इस तरह के नोट जारी किए जाते थे ये तो इनकी नकल करना आसान होता था। इस पे जो प्रतीक चिन्ह बने हैं जैसे कि अशोक स्तंभ बना हुआ है और बाकी सारे चिन्ह इनकी नकल करना आसान होता था। किसी भी चित्र की नकल करना आसान होता है, लेकिन जो है जो सिंबल के अलावा जो फ़ोटो होती है किसी इंसान की उसकी हूबहू डुप्लीकेट करना मुश्किल होता है। कोई भी निर्जीव चीज़ जैसे कि अभी हमने दिखाया ये अशोक स्तंभ वगैरह बना हुआ है, इनकी नकल करना आसान है क्योंकि निर्जीव चीज़ें हैं। लेकिन जो सजीव चीज़ें होती हैं, सजीव इंसान होता है या कोई सजीव जानवर होता है, उसकी नकल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस पे जो है जब इंसान के चेहरे छापने की बात आई तो महात्मा गांधी जी की बात आई कि महात्मा गांधी जी की फ़ोटो 1969 में छापी गई थी तो क्यों ना छापी जाए। तो ये हुआ कि जो है सिर्फ महात्मा गांधी जी को ही क्यों लिया जाए। उसके पीछे वजह ये थी कि जैसे मानिए कई सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो किसी न किसी वजह से स्वतंत्रता संग्राम में आए थे। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जी को पुत्र गोद लेने नहीं दिया गया था, तो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए आई थी वो आज़ादी दिलाने। और जो नाना साहब हैं उनको पेंशन रोक दी गई थी, इसलिए वो आज स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी वजह थी, लेकिन महात्मा गांधी जी की कोई वजह नहीं थी। वो बिना किसी भेदभाव किए हुए, बिना किसी खास वर्ग से जुड़े हुए आंदोलन में उतरे थे। अगर किसी और की फ़ोटो ली जाती लगाने के लिए नोटों पे तो विवाद होता, लेकिन महात्मा गांधी सर्वमान्य नेता थे, इसलिए जो है उनकी फ़ोटो पे किसी तरह का विवाद होने की आशंका नहीं थी और हुआ भी वैसे ही, किसी ने किसी तरह का विवाद नहीं किया। अच्छा, अब बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो फ़ोटो है ये कहाँ से आई। लोगों को ऐसा लगता है कि ये फ़ोटो जो महात्मा गांधी जी की है ये फ़ोटो पोर्ट्रेट है, लेकिन पोर्ट्रेट नहीं है, ये फ़ोटो से लिया हुआ पोर्ट्रेट है। ये तब की फ़ोटो है जब कलकत्ता में जो है खींची गई थी ये फ़ोटो। और जब महात्मा गांधी जो तत्कालीन म्यांमार और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे, फेडरिक पैट्रिक लॉरेंस, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा स्वतंत्रता आंदोलन तो आप लोगों ने उसमें इनका नाम जरूर सुना होगा, फेडरिक पैट्रिक लॉरेंस का। ठीक है, तो ये कोलकाता स्थित वायसराय हाउस में रहते थे, तो इनकी फ़ोटो उस वक्त खींची गई थी ये महात्मा गांधी जी की। तो ये फ़ोटो का ही पोर्ट्रेट है जो कि लिया गया है। और इसी के साथ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बन सकते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी जी की फ़ोटो कब से छापी गई या कब पहली बार छापी गई नोट पे। तो 1969 में छापी गई थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग। और 1 रुपये के नोट पे छापी गई थी सबसे पहले। उसके बाद 18 साल बाद 1987 में 500 रुपये के नोट जारी किए गए थे, तो महात्मा गांधी जी की फ़ोटो उस पर छापी गई थी। अगर क्वेश्चन बने कि 500 रुपये के नोट जो है महात्मा गांधी जी की फ़ोटो वाले कब जारी किए गए, तो 1987 में, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जी की फ़ोटो फाइनली कब से नोटों पे आना शुरू हुई, तो 1996 यानी कि 1996 में। और जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हिट बटन को, लाइक बटन को हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।